हेलो दोस्तों, थॉट्स एंड कोट्स में आप सबका स्वागत है। नीच वर्ग के लोग धन चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग धन और इज्जत चाहते हैं, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों की असली धन होती है। दीपक अंधकार को खाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसकी संतान उत्पन्न होती है, अर्थात व्यक्ति जैसा अन्न ग्रहण करता है वैसा ही उसका मन होता है और वैसा ही उसके संतान का मन होता है। सात्विक भोजन करने से संतान भी योग्य और बुद्धिमान होगा तथा तामसी भोजन से मूर्ख संतान ही पैदा होगा। अपना धन केवल विद्वान और गुणवान व्यक्ति को ही दे, दुर्जन को कभी ना दे। जिस प्रकार बादल का पानी पेड़ और जीवों को जीवन देता है, ठीक उसी प्रकार एक योग्य पुरुष ही पैसों से दूसरों को लाभ देता है। शरीर पर तेल से मालिश करने के बाद, शमशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, संभोग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद जब तक आदमी नहा ना ले वह चंडाल होता है। यदि ज्ञान को उपयोग में ना लाया जाए तो वह नष्ट हो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो नष्ट हो जाता है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है, पति के बिना पत्नी नष्ट हो जाती है। बुढ़ापे में पत्नी का देहांत हो जाना, धन अथवा संपत्ति का भाई बंधुओं के हाथ में चले जाना और भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना, यह तीनों बातें मनुष्य के लिए मृत्यु समान दुखदाई है। यदि अग्नि पूजा ना हो तो वेद मंत्रों का उच्चारण करना व्यर्थ है। यज्ञ करना लेकिन दान दक्षिणा ना देना भी व्यर्थ है। सफलता भक्ति और भावना से ही आती है, भक्ति से ही सिद्धि प्राप्ति होती है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जो भी काम करना चाहिए उसे पूरे भाव से करना चाहिए और पूरे श्रद्धा के साथ करना चाहिए। लकड़ी, पत्थर और धातु की मूर्ति पूजा में सेवा भावना और श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाकर सिद्धि प्राप्त होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जब भी आप पूजा पाठ करें तो पूरी सेवा भावना के साथ करें और पूरे श्रद्धा के साथ करें। देवता न लकड़ी, न पत्थर, न मूर्ति में होते हैं। देवता मनुष्य की भावनाओं में विद्यमान रहते हैं। जहाँ मनुष्य संपूर्ण भावना से उसकी पूजा करता है वहीं वो प्रकट होते हैं। अपच की स्थिति में जल दवा का काम करता है। भोजन पच जाने के बाद जल पीने से बल मिलता है। भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान है, लेकिन भोजन के अंत में जल पीना जहर पीने के समान है। अगर आपको इससे कुछ नया सीखने समझने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल थॉट्स एंड कोट्स को सब्सक्राइब करें।